स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सवार उपचुनाव के लिए वोटिंग के बीच सपा का बड़ा आरोप, पिटाई की और वोट डालने से रोका। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सपा सांसद एसटी हसन ने पुलिस पर उठाए सवाल, कहा लोगों की आईडी चेक करने का नहीं है अधिकार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। भाजपा लोगों को गोवा से कर्नाटक क्यों भेज रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक में बोगस वोटिंग की जताई आशंका। एक और बड़ी अपडेट, कर्नाटक चुनाव मतदान अधिकारी ने महिला को वोट बीजेपी के पक्ष में डाला, हंगामा होने पर हिरासत में लिया गया। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सवार उपचुनाव के लिए वोटिंग के बीच सपा का बड़ा आरोप, पिटाई की और वोट डालने से रोका। दरअसल दोस्तों, सवार विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मतदान जारी था। मतदान वोट डालने के लिए घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर मतदाता पहुंच रहे थे। बता दें, मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक चला। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर रखे थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। बता दें, सपा का आरोप है कि पुलिस मतदाताओं को वोट डालने से रोक रही है। सपा ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। सपा का आरोप है कि रामपुर की सवार विधानसभा के मुस्लिम बहुल क्षेत्र टांदा, डांधिया, लांबा खेड़ा, अकबरबाद, रसूलपुर, फरीदपुर, खैमपुर, मलिक काजी में मुस्लिम मतदाताओं को पुलिस के द्वारा वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। बार बार आईडी चेक करने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। मतदाताओं को पुलिस पीट रही है। बता दें, ये सीट अब्दुल्ला आजम की विधायक की रद्द होने की वजह से रद्द हो गई। बता दें, उपचुनाव में अपना दल पार्टी से शफीक अंसारी, सपा से अनुराग चौहान और पीस पार्टी से डॉक्टर नाजिया सिद्दीकी सहित 6 प्रत्याशी मैदान में है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हुआ। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से सपा के अब्दुल्ला आजम चुनाव जीते थे। 13 फरवरी 2023 को मुरादाबाद की कोर्ट ने उनको छजलोट प्रकरण के मुकदमे में 2 साल की सजा सुना दी थी। इसके बाद 15 फरवरी को उनकी विधायकी रद्द करते हुए इस सीट को खाली घोषित कर दिया गया। बता दें, चुनाव आयोग ने इस सीट पर कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के साथ उपचुनाव कराने का ऐलान किया था। उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 13 से 20 अप्रैल तक चली थी। बता दें, उपचुनाव में 9 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 3 प्रत्याशियों का नामांकन पत्र खारिज हो गया था। इसके बाद 6 प्रत्याशी मैदान में बचे। उपचुनाव के लिए प्रचार सोमवार की शाम तक हुआ था। मंगलवार को डेर टू डेर संपर्क कर प्रत्याशियों ने अपनी बात कही। बुधवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ईवीएम से मतदान हुआ। मतदान के बाद ईवीएम रामपुर स्थित मंडी समिति के सेंटर रूम में जमा कराई गई। बता दें कि मतगणना 13 मई को होगी। चलिए अगली खबर। सपा सांसद एसटी हसन ने पुलिस पर उठाए सवाल, कहा लोगों की आईडी चेक करने का नहीं है अधिकार। दरअसल दोस्तों, यूपी में सवार और 96 सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सपा सांसद एसटी हसन की प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा सांसद ने कहा है कि इस बार जनता की तैयारी है, जनता सरकार को हटाना चाहती है। वहीं सपा सांसद ने कहा है कि अगर निष्पक्ष और निर्भय चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी जीत होगी। इसके साथ ही सपा सांसद ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वो लोगों की आईडी चेक करें या बाकी लोगों की और चीजें चेक करके मतदान केंद्र से वापस भेज दे। बता दें, सपा सांसद एसटी हसन के द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया है कि आईडी चेक करने का काम अंदर बैठे हुए लोगों का है, जो आईडी चेक करते हैं और सब चीजें चेक करके मतदान केंद्र पर वोट डलवाते हैं। बता दें, पुलिस को यह अधिकार नहीं है मतदान केंद्र से लोगों को वापस भेज दें। चुनाव आयोग ये चाहता है कि अधिकतम मतदान हो। पुलिस का काम कानून व्यवस्था संभालना होता है कि कहीं भी कानून व्यवस्था तो नहीं बिगड़ रही है। अगर फर्जी मतदान हो रहा है तो पुलिस को उसे रोकना चाहिए। बता दें, वहीं सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर की सवार विधानसभा के खैमपुर में पुलिस मतदाताओं को वोट डालने से रोक रही है और वोटरों को जबरन पोलिंग बूथ से वापस लौटाया जा रहा है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की ओर से मुख्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग से सवार और 96 में हो रहे उपचुनाव के मतदान में धांधली तथा सत्ता पक्ष द्वारा मतदाताओं को डराने, धमकाने तथा
बूथ कैप्चर करने की शिकायत की तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की भी मांग की। चलिए अगली खबर, भाजपा लोगों को गोवा से कर्नाटक क्यों भेज रही है? कांग्रेस ने कर्नाटक में बोगस वोटिंग की जताई आशंका। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में वोटिंग से कुछ घंटे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा लोगों को गोवा से कर्नाटक भेज रही है। एक बस का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने पूछा कि क्या इसका उद्देश्य राज्य में फर्जी मतदान कराना है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि गोवा भाजपा सरकार आज रात कबंदा परिवहन निगम की बसों में गोवा से लोगों को उत्तरी कर्नाटक क्यों भेज रही है, क्योंकि क्या अवैध धन का परिवहन किया जा रहा है, क्या बोगस वोटिंग उद्देश्य है। बता दें, मामले को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि पीएम मोदी की रैली से पहले गोवा से लोगों को कथित तौर पर कर्नाटक लाया गया था। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कर्नाटक के डीजीपी को टैग करते हुए लिखा कि कर्नाटक के डंडोली, उत्तर कन्नड़ जिले के डंडोली में जंगल रिजोर्ट में क्या हो रहा है? क्या विश्वजीत राणे ने यहां 6 कमरे बुक किए हैं? क्या उद्देश्य है? बता दें कि कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान कराया गया। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी और शाम 6 बजे तक चली थी। राज्य में भाजपा लगातार दूसरी बार वापसी कर इतिहास रचने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस भी राज्य के सत्ता में वापसी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। बता दें, राज्य भर के 58,545 मतदान केंद्र पर कुल 5,31,33,054 मतदाता वोट डालने के पात्र थे। बता दें कि राज्य में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 113 सीटों का है। मतगणना 13 मई को होगी। चलिए अगली खबर, आज मुंबई दौरे पर सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव शरद पवार और उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। दरअसल दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गुरुवार को अपने मुंबई दौरे पर जाएंगे। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकंपा के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। बता दें, दोनों ठाकरे के आवास पर जाएंगे और बाद में पवार से उनके घर पर मुलाकात करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो नीतीश कुमार 2024 के चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ गुट को मजबूत करने के लिए विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को भुवनेश्वर में अपने उड़ीसा समकक्ष नवीन पटनायक से मुलाकात की थी। जेडीयू के एमएलसी कपिल पाटिल ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल यानी रजत नेता तेजस्वी यादव उपनगरीय बांद्रा में उद्धव ठाकरे की निजी आवास मातोश्री में दोपहर का भोजन करेंगे। बता दें, आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि वो शाम को पवार से उनके दक्षिण मुंबई स्थित आवास सिल्वर ओके में मिलेंगे। नीतीश कुमार ने एकजुट विपक्ष के लिए अपनी पिच को 7 राष्ट्रीय कल्पना को पकड़ लिया था। बता दें, जो उनका मानना है कि अगले साल के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हरा सकता है। बता दें, नीतीश कुमार ने पिछले साल भाजपा को चौंका दिया था जब उन्होंने अचानक उनसे नाता तोड़ लिया था और सत्ता छीन ली थी। ऐसे समय में मुंबई आ रहे हैं जब पश्चिमी राज्य में राजनीतिक उथल पुथल देखी जा रही है। शरद पवार ने सोमवार को कहा है कि वो और कुमार तब मिलेंगे जब कुमार 11 मई को मुंबई आएंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि हमारा दृष्टिकोण यह है कि देश में एक विकल्प यानी भाजपा सरकार के लिए कोई विकल्प हो, उसकी जरूरत है। जो लोग इसमें योगदान देना चाहता है, चाहे वो नीतीश हो या ममता हो या कोई और नेता हो, मेरे विचार में हम सभी को काम करने की जरूरत है।